डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और अब कोई हार्डर क्वेश्चन नहीं बचा है मेरे ख्याल से। आप लोगों को कोई ट्रबल हो तो फिर कमेंट में पूछिएगा क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और मैं अगले क्लास में अगला एक्सरसाइज शुरू करूँगा। इसको ठीक से समझ लीजिए। थोड़ी सी बात इसमें जाननी है ज्योमेट्री से कि सिमिलरिटी चैप्टर आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, इस 10th क्लास में तो पढ़ना ही है। सिमिलरिटी क्या है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उसमें दो बातें एक साथ आनी चाहिए। दो कंडीशन है उसके, है ना। दो कंडीशन उसमें होती है। क्या? पहला कंडीशन कि ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल होना चाहिए। सेकंड एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होना चाहिए। और थर्ड पेयर भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो भी इक्वल होना चाहिए। तो 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर हैं, 3 पेयर्स जो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड दूसरा केस क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो और हाइपोटेन्यूस का रेशियो AC बाई PR ठीक उतना ही होगा जितना CB बाई RQ होगा, ठीक उतना ही होगा AB बाई PQ। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, देन बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसमें थोड़ी सी बात सिमिलर ट्रायंगल की आती है। अभी यह सिमिलर कैसे है यह जानना पड़ेगा। क्या दिया है उससे आगे बढ़िए। दिया है कि एंगल B और एंगल Q ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, बस इतने ही दिया है। और क्या कहता है कि साइन B और साइन Q आपस में इक्वल भी हैं। बस यही 2 पॉइंट हैं, इन्हीं पर बात करनी है और प्रूफ कर देना है हम लोग को। देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। यह एंगल और यह एंगल जो दिया हुआ है एक्यूट एंगल्स, वो आपस में इक्वल कर देना है। तो जो गिवन चीज है, ये गिवन आर्टिकल है, इसको अगर हम लिखते हैं कि गिवन दैट इतना, तो कुछ लड़के तो कहेंगे कि साइन को कैंसिल कर दें और B इक्वल टू Q हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा, 2 लाइन में काम खत्म। लेकिन ये कोई काबिलियत और कमाल की बात नहीं हुई। इसमें कोई जीनियसिटी नहीं है, ना ही कोई इंटेलिजेंसी है। थोड़ी सी ज्योमेट्री से मदद लेकर थोड़ा सा कमाल दिखाइए। मैथमेटिकल जो है इसमें का स्किल है वो थोड़ा लगाइए और तब साबित करके दिखाइए, प्रूफ कीजिए। तो थोड़ा बढ़िए आगे, कुछ काम दिखाइए। तो मेरे ख्याल से साइन हटा देने से B इक्वल टू Q यह जो है सो परफेक्ट आंसर नहीं हुआ। तो हम आगे चलते हैं, ज्योमेट्री की मदद से इसको थोड़ा और कुछ स्टाइल में इसको प्रूफ करते हैं। पहले तो यह देखें कि जो गिवन है वो क्या है कि इसका साइन आपस में इक्वल है। इससे क्या क्लियर हुआ कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस AC बाई AB इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस PR बाई PQ। ये आपस में इक्वल है। तो इसमें AC और इसमें का PR, ये 2 साइड जो है ये हम लोग को सामने आ जाते हैं। तो फिर और देखा जाता क्या है, इस PR को यहाँ कर दीजिए, इसको वहाँ कर दीजिए कि AC बाई PR इक्वल टू हो गया। तब इसकी जगह पर वो चला जाएगा AB बाई PQ। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। इस तरह से अभी भी यह इक्वल ही है। मान लीजिए कि यह रिलेशन जो है, यह रेशियो का जो आपस में रिलेशन है, यह आपस में इक्वल दोनों हैं। तो इक्वल दोनों हैं तो किसके इक्वल है? के। ऐसा कहिए, इसको से कहिए कि के मान लिया कि यह होता है। के हो जाने से क्या हो जाएगा कि इतना इक्वल टू भी के और इतना इक्वल टू भी के। इसलिए अगर इसको लेकर चलते हैं, इसको ढक देते हैं, तो AC इक्वल टू हो जाएगा K इंटू PR। एंड इसको ढक देते हैं, ये लेके चलते हैं, तो AB इक्वल टू हो जाएगा
K इंटू पी क्यू, ये दोनों मिल गए। ये हमारा पहला रिजल्ट निकला। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। AC और PR, AC का रिलेशन और ये PR ये दिया है, और AB, AC और AB का हमारा यहाँ पर AC और AB का हमारा थोड़ा थोड़ा चीज कुछ मिला, इसका रिलेशन कुछ मिला कि AC एंड PR AB, AC एंड AB ये हमको मिल गए। इसमें भी PR एंड PQ इसमें भी मिल गए हैं, लेकिन BC का और RQ का कहीं ट्रेस नहीं है। थर्ड साइड जो बेस और बेस है उसका तो कहीं इसमें ट्रेस ही नहीं है। तो इसको लाना जरूरी है कि आखिर वो कहाँ है, उसको भी लाना है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दीजिए, इसमें भी लगा दीजिए। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कि इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर, ऐसा कहता है। या BC निकालना है हमको, तो BC स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर। तो हमको तो BC ही से ही मतलब है, तो BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। कितना हुआ ये? काउंट कीजिए तो AB स्क्वायर, AB है K PQ, तो K स्क्वायर PQ स्क्वायर हुआ, माइनस AC है K PR, तो K स्क्वायर PR स्क्वायर हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? K स्क्वायर कॉमन खींच के और स्क्वायर रूट से बाहर कर दें तो वह K बनकर बाहर आ जाएगा और भीतर बच जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। इतना हुआ। और BC तो हो गया, ये तो हो गया। अब जरा RQ पर चलिए, तो RQ इक्वल टू कितना हो जाएगा कि अंडर रूट इसी तरह से बनेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और इसमें भी इसका वैल्यू K, इसमें तो K है ही नहीं, इतना बस इतना सेम रह गया। तो ये और ये दोनों तो सेम हो गए। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो BC बाई RQ इक्वल टू हो जाएगा इतना बाई इतना K अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, फिर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये कट गया, इक्वल टू हो गया K, ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि फर्स्ट यहाँ पर है, इसमें हमने यहाँ फर्स्ट के पहले ये है इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू K। अब K का वैल्यू एक और आ गया, तो राइट इक्वल तो लेफ्ट इक्वल, तो ये इक्वल ये इक्वल ये, क्योंकि राइट K के इक्वल है तो ये पोर्शन इक्वल है। तो ये फर्स्ट का पहले का जो प्रोसेस है उसको देखने से और इससे पता चलता है कि सो हम कह सकते हैं कि AB बाई PQ इक्वल टू हो जाएगा AC बाई PR इक्वल टू हो जाएगा BC बाई RQ। यह तीसरी बात आ गई। और यही है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल को क्या कहना चाहिए? सिमिलर। तो सो बाई सिमिलरिटी एक्सियम्स क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी का एक्सियम क्या कहता है कि ट्रायंगल ऐसा हो तो ट्रायंगल ACB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PRQ के, और सिमिलर होते ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो कॉरेस्पॉन्डिंग
साइड्स आर इक्वल, तो एंगल ए के बराबर एंगल पी, एंगल सी के बराबर एंगल आर, एंड लास्ट में एंगल बी के बराबर एंगल क्यू। और यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। इस तरह से सिमिलरिटी की मदद से ज्योमेट्री का थोड़ा सा हेल्प लेकर के आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ आपका कॉमन सेंस लगा, कुछ आपका पहले से क्या जानते हैं वो लगा, कुछ कमाल दिखाए आप, कुछ ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री से मदद लेकर आपने कुछ कमाल दिखाया। और दूसरा मेथड जो शॉर्टकट नहीं है बल्कि सीधा सीधा है, और इसमें कुछ न कुछ इसमें स्टेटमेंट है, इसमें कुछ मैटर है, इसमें कुछ बातें हैं, कुछ खास बातें हैं जो ये ठीक है, और ऐसे ये हमारा आराम से आ गया। इसका थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, 2 बार 3 बार बना लीजिए कि किसकी किसकी हमको ज़रूरत है। कि 2 साइड यहाँ पर मिल गया था तो तीसरी साइड की हमको ज़रूरत थी, तीसरे साइड को निकाल कर और उसका रेशियो निकाल लिए। अब देखते हैं कि ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, क्योंकि के और के सेम है। इस तरह से के सेम तो लेफ्ट ये और ये सेम, और इसका मतलब है कि हमारा सिमिलरिटी का जो कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वो तो हमारा क्लियर हो गया। तो इसको 2 बार 3 बार आप रिवीजन करके और इसको अपना बना लीजिए। 2-3 बार में अपना हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेगा। और ये है इसके बनाने का अच्छा सा मेथड। ओके, फिर अगले क्लास में हम लोग नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उसे अच्छा से आप पढ़ें, ध्यान दें। फिर मिलते हैं। ओके।